हेलो गाइस, तो यहाँ पे बन रही है मेरी आलू बैंगन की सब्जी। तो आज आलू बैंगन की सब्जी विद द राइस हम लोग खाएंगे। रोटी नहीं बनाऊंगी आज, रोटी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। और हस्बैंड से भी पूछ लिया तो उनका भी रोटी खाने का मन नहीं है, तो चावल और सब्जी ही बनेगा। यहाँ पर आलू बैंगन के लिए प्याज फ्राई हो रहा है, टमाटर रेडी है मेरे काटने के लिए, इसमें चावल बन रहे हैं। तो सब कुछ रेडी हो रहा है साथ के साथ। और भूख लग रही है भाई बहुत तेज की। चावल मैं पसंद करती हूँ खाना। आज मेरे बच्चे ना इतने शरीफ लग रहे हैं मुझे बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे बच्चे चाहिए मुझे। जैसे ये आज शांति से टीवी देख रहा है बैठ के। एक तो 10 दिन बाद हमारे घर में रिचार्ज हुआ है, क्योंकि ना रिचार्ज के लिए पैसे नहीं थे, सैलरी आई तो हमने रिचार्ज कराया। तो आज आराम से बैठ के देखो, निक्कू दूध पी रहा है और कोई शोर शराबा नहीं है। काव्या अपने खिलौने के साथ खेल रही है। अब ये ना एकदम गुड किड्स बन गए हैं, है ना बच्चों। आज के बाद ये कभी शैतानी नहीं करेंगे, आराम से खेलेंगे। और कल ही इनकी पिटाई हुई थी क्योंकि शैतानी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी इनकी। कोई बात नहीं, मैं जोड़ दूंगी, रख दूं। तो आज ये बिल्कुल भी शैतानी नहीं कर रहे, आराम से बैठे। ऐसे ही बच्चे अच्छे लगते हैं, आराम से शैतानी ना करें, अपनी माँ को परेशान ना करें। तो प्याज यहाँ पे एक्चुअली ना मैंने जल्दी जल्दी में मोटी मोटी काट दिया, तो फ्राई करने में लग रहा है थोड़ा सा टाइम। गैस तेज करके फटाफट फ्राई कर देती हूँ मैं। गैस तेज करके हिलाती रहूंगी ना तो हो जाएगा। चलो भाई, बड़ा शोर शराबा सा हो रहा है। खाना बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। ये डाले मैंने टमाटर, चुर चुर की आवाज आ गई। अब टमाटर में पानी डाल दीजिए, थोड़ा सा गल जाएंगे ये। और अब इसी में मसाला डाल दूंगी, मसाला पक्का रहेगा, साथ ही टमाटर भी खुल जाएंगे। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। ये क्या कर रही है? चश्मा नहीं लगाते बड़ों को, आंखें खराब हो जाती हैं, आंखें टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। मेरा चश्मा है ना, रख दो, नहीं लगाना। अच्छी लग रही है वैसे चश्मा लगा के, भगवान ना करे तेरे चश्मा लगे कभी। आंख खराब हो जाती है तभी लगता है चश्मा। रख दो, हटा दो, चलो हटा दो। आंख खराब हो जाएंगी बेटा, आंख खराब हो जाती है। अब तो अच्छे बच्चे बन गए ना, समझ जाती है। मिनट के अंदर लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाता है? 2 मिनट में खेलते और 2 मिनट में निक्कू, गंदी बात होती है ना ऐसे बहन को मारना। सॉरी बोल उसको, सॉरी बोल, सॉरी बोल, सॉरी बोल, सॉरी बोल दे, सॉरी सॉरी बोल दे। टीवी की आवाज तभी होगी जब सॉरी बोलेगा। सॉरी बोलो बहन को। नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोलेगा? गलती करी है ना, मैं सॉरी बोलना पड़ेगा। नहीं बोल रहा। बोल सॉरी। अरे बोल दे। ये गंदा बच्चा है, सॉरी नहीं बोलेगा ना, इसके टीचर से शिकायत बोलूंगी, उन्होंने इसने अपनी बहन को मारा और सॉरी नहीं बोला। ये क्या कर रही है? तो क्या डॉल बोल क्या पड़ी हुई है? सॉरी बोल इसको। वो खेल रही है, तूने उसको मारा क्यों भाई? हैं? क्यों मारा उसको जब वो खेल रही है तो? अरे भाई क्यों मारा है उसको? खेल तो है नहीं रही। तो उसका खेल क्यों खराब कर रहा है? एक तो वहां अच्छी बच्ची बन के खेल रही है और तू उसको मार रहा है। चल कोई बात नहीं, चुप हो जा, चल ठीक। तो बच्चों को ट्यूशन भेजकर आ गई हूँ अभी मैं। और आज कुछ अलग अलग सी लग रही हूँ ना मैं। एक्चुअली मैंने आज कहा कि थोड़ा सा मूड सही करते हैं, और आज ये वाला सूट मैंने निकाल लिया। ये ना एक्चुअली गर्मी के मतलब का नहीं है, गर्मी में नहीं चुभता है बहुत, मतलब इचिंग इचिंग सी होती है पहन के इसको। लेकिन सर्दी में ये इतना अच्छा लगता है ना, ये गर्मी के मतलब का है ही नहीं। जब पहनते हैं ना, यहाँ से चुभ रहा है, यहाँ से चुभ रहा है, अस्तर वगैरह लगा हुआ है, इसमें थोड़ा सा वर्क भी हो रखा है, देखो आप। तो ये है भाई की जो हल्दी हुई थी शादी की, तो हल्दी के टाइम बनवाया था ये सूट मैंने। और 2 बनवाए थे, एक मेहंदी के लिए, एक हल्दी के लिए। तो वही वाला पीला सूट है ये। आपने वीडियोस देखे होंगे तो उसमें भी देखा होगा पहले, ये पुराने। तो ज़्यादा पहनती नहीं, इसलिए बिल्कुल न्यू का न्यू ही है। और तो ये वही है। बच्चों को ट्यूशन छोड़कर आ गई हूँ, सोचा थोड़ा सा आराम कर लूंगी, लेकिन ठक ठक की आवाज़ आपको आ रही है, देखो। बंद हो गई। तो ये घर, बगल वाले घर में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इसलिए खटखट की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, तो डिस्टर्बेंस होता है। नहीं, आप रेस्ट कर सकते हैं। एक्चुअली इंडिया में ऐसी है, अंडर कंस्ट्रक्शन कंट्री है, तो कंस्ट्रक्शन तो होता ही रहता है, तो आराम तो नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा सिर भी भारी सा हो रहा है। चाय बनाकर अभी पी ली है मैंने, मम्मी भी आई थी अभी, तो मम्मी को भी चाय दे दी, मैंने पी ली। मम्मी भी घर चली गई है। अब बच्चों को लाने में अभी 1 घंटा पूरा बाकी है, 5:30 बजे आएंगे बच्चे। तो बस, और आज की सब्जी की फिर टेंशन हो गई है। ये काला धागा मम्मी ने मुझे गले में डाल दिया था। मैं तो खैर पहनती नहीं हूँ, कोई नजर वजर पे विश्वास नहीं रखती, लेकिन जब से ये
मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन हुआ ना, तो मम्मी बोलने लगी कि नजर लग गई है, तो काला धागा पहना दिया। क्या होती है नजर वजर पता नहीं, तो मम्मी ने बोला काला धागा गले में डाल लो, तो मैंने डाल लिया। फिर मतलब मैंने क्या डाला, मम्मी ही आकर डाल गई है मेरे गले में ये काला धागा। और कान वान में कुछ नहीं पहना है, कान में कुछ पहना होता तो सूट पर और अच्छा लगता, लेकिन ये है ना मैं आर्टिफिशियल पहनती हूँ तो ना कान में से पानी आने लगता है, कान पक जाते हैं। और जो गोल्ड के हैं मेरे, वो गिरवी रखे हुए मुथूट में, जब हमने घर लिया था तो गिरवी रख दिया था वो, क्योंकि पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी पड़ रही थी। तो मंगलसूत्र, कान के ईयररिंग्स, अंगूठी मेरी, ये सब चीज़ें गिरवी रखी हुई है मुथूट में। यहाँ तक कि मम्मी के एक बड़े बड़े ईयररिंग्स थे, वो भी मुथूट में गिरवी रखे हुए हैं। उसका आज डेट है, आज इंस्टॉलमेंट भरना है मुथूट का मुझे, तो पता नहीं वो चीज़ें कब छूटेंगी। देखते हैं, कमेटी छोटी सी डाल दी है मैंने 22,000 की, वो आएगी तो थोड़ा कम से कम आधी चीज़ तो छूट ही जाएगी। क्या होगा पता नहीं कैसे होगा, देखते हैं किस किस का पैसा देना है। अभी ये ऑपरेशन वाली दिक्कत और आ गई है कि पैसा दे, जो इतना कर्ज किया हमने घर देते हुए, घर खरीदते हुए, तो वो भी चुकाना है, साथ साथ बीमारी भी आ गई। बीमारी तो बोल कर आती नहीं है, तो यही है कि बीमारी भी आ गई है, तो ट्रीटमेंट इसका भी करवाना है। अब ये सरकारी हॉस्पिटलों के मैं धक्के खा रही हूँ, फ्री में पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पैसा ही खर्च करना पड़ेगा, क्या पता नहीं होगा। तो ज़्यादा लेट नहीं कर सकती, क्योंकि कल रात को भी मुझे बहुत दर्द हो गया था, रात के 3 बजे से मैं जगी हुई हूँ, दर्द हो रहा था बहुत तेज़। तो यहाँ पर मुझे स्वेलिंग हो गई है थोड़ी सी, तो दर्द भी होता है बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा दिन तक मुझे लग रहा है मैं चल नहीं पाऊँगी। मुझे ऑपरेशन प्राइवेट कराना पड़ेगा, अगर सरकारी में मुझे नई डेट मिलेगी तो। अभी मेरे को जाना है बेहोशी की जाँच कराने 2 हफ्ते बाद, तो देखते हैं क्या होगा। तो उसके बाद मुझे डेट मिलेगी या नहीं मिलेगी, बस के लास्ट चांस मैं ले रही हूँ। सारे टेस्ट तो हो गए हैं मेरे, हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम आया है, अब बेहोशी की जांच भी करवा लेते हैं। अब थोड़ा सा मैं गाजर का और पोमेग्रेनेट का जूस वगैरह पी रही हूँ, हीमोग्लोबिन क्या पता मेरा अच्छा हो जाए, 2 हफ्ते के अंदर थोड़ा सा बढ़ जाए, तो देखते हैं। नहीं बढ़ेगा तो फिर देखते हैं क्या होगा, नहीं होंगे सरकारी वाले नहीं डेट देंगे तो फिर प्राइवेट में कराना पड़ेगा। और प्राइवेट में 60-70 हज़ार रुपये का खर्चा है, तो यही सोच रही हूँ कि पैसे ना खर्च हो, फ्री में हो जाए, थोड़े धक्के खाकर काम हो जाए, देखते हैं। लेकिन वो तो तभी पता चलेगा जब होगा। बहुत ज़्यादा ठक ठक की आवाज़ आ रही है गाइस, तो मिलती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। रेस्ट क्या, एक मूवी है वो देख लेती हूँ थोड़ी सी, और बस मिलते हैं फिर, बच्चे आ जाएंगे उसके बाद बात करती हूँ आपसे। यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है अनार छील रहे हैं जूस निकालने के लिए, क्योंकि मैं ना बहुत आलसी हूँ, और अनार रखे हुए हैं 2 किलो, 4 दिन हो गए अभी तक मैंने छीले नहीं है। जूस इसका पीना है, क्योंकि हीमोग्लोबिन मेरा बहुत कम आया है, और ऑपरेशन जो है वो जल्दी ही मेरा कभी भी हो सकता है, जैसी डेट मिल जाएगी ऑपरेशन हो जाएगा, तो इसलिए हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए डॉक्टर ने बोला है। तो ये अनार छील रहे हैं ताकि ये जूस बना देंगे इसका। तो मैं खड़ी हूँ मार्केट में यहाँ पर, और मैंने ले लिए मोमोज़ की दुकान से, और ये और मैं खड़ी हूँ मार्केट में, मैंने मोमोज़ ले लिए हैं, और हस्बैंड मेरे चले गए हैं बाइक में हवा गिराने के लिए, क्योंकि हवा बहुत कम थी बाइक में। वो रे वहाँ पर खड़े हैं, तो चलो चलते हैं वहाँ पर, वहीं चली जाती हूँ। तो मेरे पास कैश नहीं था, तो मैंने कैश मांग लिया मोमोज़ वाले से, 30 रुपये एक्स्ट्रा, 90 के बदले 120 रुपये पे कर दिए, 90 रुपये देने थे उनको। ये देखो बाइक स्टार्ट कर रहे हैं, और बाहर निकलना तुम दोनों। भाई कल कपड़े धोए थे और आज ऐसे ही पड़े हुए हैं सारे कपड़े, कल अलमारी में लगाने हैं। ओए बाहर निकलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या हो रहा है भाई, क्या पर हो तुम लोग? अब पापा से चुप रहे, पापा के साथ प्लान कर रहे हैं, जल्दी छुपाओ। पापा के साथ क्या कर रहे हैं? हम प्लान करके पापा आएंगे हमें ढूंढेंगे, अंदर दरवाजे के पीछे। प्लान नहीं, उसको प्रैंक बोलते हैं, प्रैंक कर रहे हैं। ठीक है आप बंद करो, हम प्रैंक करें। ये बंद होगा ये धड़ाम। बेटा इसके अंदर ना पत्ती लग रही है लोहे की, कहीं चोट वोट लग जाए, तुम लोग बाहर निकल जाओ, बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ये सब गंदे खेल होते हैं, ये सब मत खेला करो। इतने अच्छे बच्चे हो तुम, दुनिया के सबसे अच्छे, फिर भी ऐसे काम करते हो। बेटा हमारा घर ही इतना छोटा है कि छुप ही नहीं सकता कोई यहाँ पे। मम्मा एक काम, कोई इधर छुप के आ जा। भाई हमारे घर का ना आज कबाड़ा मचा पड़ा है। क्या लगी है, दिखा दिखा, तेरे लगी है ना इधर? नहीं यहाँ लगी है, तू आँख पे हाथ लगा। नहीं यहाँ लगी है तेरे। आपको नहीं आता ना, अगर लगी होगी तो आंखें लाल होती ना, लेकिन खुजली हो रही है। झूठ बोलता है, जब भी तेरे चोट लगती है ना तो बोलता है जानबूझ के, ताकि लगी ना है, ताकि पिटाई ना हो।
तो गाइस सब्जी बन रही है, यहाँ पर जा रही हूँ आटा गूंदने के लिए, फिर उसके बाद रोटी बनानी है फटाफट। और मुझे कुछ काम था, सोच रही थी मम्मी के घर चली जाऊंगी, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। अभी 9 बज गए हैं, तो क्या मैं मम्मी के घर जाऊंगी। तो जा रही हूँ रोटियाँ बनाने के लिए। मिलते हैं। आज कोई व्लॉग नहीं आ पाया क्योंकि आज था संडे और मैं थी बहुत ज़्यादा बिजी। तो मिलेंगे कल, पक्का व्लॉग आएगा फिर शुरू।